अब तक आपने देखा तीज त्योहार के लिए ऋतुराज को लेने महावन पहुंचे वृंदावन वासियों के मार्ग में दावानल आ संपूर्ण वन को अग्नि की चपेट में ले लेता है। दावानल, तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया, अब तुम्हारे पापों का अंत होगा दावानल। किंतु कान्हा विराट रूप धारण कर अग्निपान करते हैं तथा वृंदावन वासियों की रक्षा कर महावन को भी सुरक्षित करते हैं। दूसरी ओर कालियावन कंस को महादेव द्वारा मिली अमोघ शक्ति के विषय में जानकारी देता है। विष्णु के अंश की हत्या करने की शक्ति, वो वरदान और वो शस्त्र केवल और केवल काल्यवन के पास में है। अब आगे आइए सब लोग मेरे पीछे आइए, डरिए मत। बाहर तो दावानल है ना? गोपी तुम धीरज रखो, किसी को कुछ नहीं होगा क्योंकि दावानल तो पहले ही जा चुका है। वाली, हमारी तरह तुम भी तो भीतर ही हो, तो तुम्हें कैसे पता वाली कि दावानल जा चुका है? गोपी तुम्हें पशु पक्षियों का असर सुनाई दे रहा है ना? हाँ, तो समझो कि दावानल जा चुका है। आइए सब चलिए मेरे साथ। चलिए। अब समय आ गया है कंस उस अमोघ शक्ति का प्रयोग करने का। वो दिव्य शक्ति जो मुझे मेरे पिता से प्राप्त हुई थी, और इस समस्त संसार में उस शक्ति का सामना कोई भी नहीं कर सकता, स्वयं महादेव भी नहीं। ऐसा क्यों लगने लगा है? ये उस चलिए विष्णु के परम अवतार का अंत कर सकता है, किंतु वर्षों से मेरे भीतर जो प्रतिशोध की अग्नि जल रही है उसका क्या? इसका निर्णय तुझे स्वयं लेना होगा कंस, कि तुझे प्रतिशोध चाहिए या अपने इतने वर्षों की सोच का प्रतिफल। चित, यदि उस कान्हा का अंत ऐसे होना है तो ऐसे ही सही, किंतु मुझे वचन दे कालेवन कि तू उसे मेरी आंखों के समक्ष मारेगा, यहीं कंस भूमि में, मथुरा में। उचित है, ये काल्यवन एक अंतिम प्रयास अवश्य करेगा उस कान्हा को यहां मथुरा लाने का, किंतु यदि यह संभव नहीं हुआ तो उस पूर्ण अवतार की संपूर्ण लीला वहीं वृंदावन में ही समाप्त कर दूंगा मैं। दावानल ने तो पूरा महावन जला दिया था, किंतु ये तो पहले से भी हरा भरा लग रहा है। मैया, हाँ, तुम तो कहती हो कि अगर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो अच्छे लोगों का हित नहीं कर सकता। तो सबको प्राण वायु देने वाले वृक्षों का हित दावानल कैसे कर सकता है? कान्हा, तुमने कितनी बड़ी बात कह दी। कंस भी यदि ये बात समझता तो। काका, कंस कभी नहीं समझेगा, किंतु इससे पहले कि वो कोई और माया रचे, हमें ऋतुराज जी को लेकर शीघ्र ही वृंदावन चलना चाहिए। बलराम सत्य कह रहा है, हमें शीघ्र अतिशीघ्र इस मायावन से प्रस्थान कर लेना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं बृजभानु जी, आइए चलिए। तो बोलो ऋतुराज महाराज की जय। ऋतुराज महाराज की मायापति निज माया राजे, परमेश्वर प्रभु प्रेम के साचे। स्वयं की लीला स्वयं दिखावे, विपत्ति का न आभास करावे। भांपले संकट प्रभु एक पल में, धरा गगन या हो भूतल में। चमत्कार क्षण बोलो ऋतुराज देव की फिर भी उसका श्रेय न लेवे।
बरसाना वासी और वृंदावन वासी, आप सबकी सहायता से ऋतुराज देव की पूजा संपन्न हुई और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन और तीज का विवाह शेष है। इसलिए अब यह निर्णय आपको लेना है कि सावन अर्थात लड़के वाले और तीज अर्थात लड़की वाले कौन बनेंगे। नंद, निर्णय तो बाल जनता जनार्दन का ही होना चाहिए। जो बच्चों का निर्णय वही हमारा निर्णय। क्योंकि बच्चों की भागीदारी से ही उत्सव उत्सव बनता है। तो बताओ बच्चों, सावन किसका और तीज किसका? काका, गोपी लड़की, इसलिए बरसाना वाले लड़की वाले बनेंगे और हम तो लड़के वाले हैं ही। हम सावन की बारात लेकर बरसाना जाएंगे। तनिक हम भी तो देखे इनका आतिथ्य सत्कार। वाले, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगे और हम स्वीकार कर लेंगे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। बाबा, हम क्यों बने लड़की वाले? हम तो सावन को लेंगे और हम बारात लेकर आएंगे वृंदावन। किंतु गोपी, प्रति वर्ष तो तुम ही लड़की वाली बनती हो। ग्वाले, ये कोई आवश्यक तो नहीं कि जो प्रत्येक वर्ष होता है वो इस वर्ष भी हो। किंतु गोपी, हमें तो लड़की वाला बनना ही नहीं आता। एक बार बनकर तो देखो, सब आ जाएगा। बाबा, मैया, आपने समझाई ना इस लच्छड़ी गोपी को। वाले, अब मैया बाबा के पीछे क्या छुप रहे हो? हमसे बात करो, हमसे। राधा सत्य कह रही है लल्ला, अब निर्णय तो राधा ही करेगी। वही तो काकी। लेकिन राधा बिटिया, एक बार और सोच लो, क्योंकि इन ग्वालों को तो पता ही नहीं है कि दुल्हन का श्रृंगार कैसे करते हैं, और फिर नई नवेली दुल्हन की इच्छाओं के बारे में भी इनको कुछ नहीं पता है कि नहीं? काकी, बात तो आप सही कह रही हैं। ये ग्वाला क्या समझे? प्रेम और श्रृंगार, इसको तो बस लड़ना आता है। और यदि ये लड़ाकू ग्वाले दुल्हन का श्रृंगार करेंगे तो दुल्हन बेचारी तो सर पीट के रह जाएगी। काकी, यही तो हम सोच रहे थे, इसलिए हमने भी निर्णय कर लिया है कि लड़की वाले तो हम ही बनेंगे और तीज होगी हमारे दुल्हन और सावन होगा इनका दूल्हा। परंतु गोपी, अब किंतु परंतु नहीं, विवाह की तैयारी कर लो। हम कल आ रहे हैं अपने दूल्हे सावन की बारात लेकर। ग्वाले, यही तो हम कह रहे थे कि परंतु बारात तुम नहीं, बारात हम लेकर आएंगे। और यदि ये तुम्हें स्वीकार है, तभी हम बनेंगे लड़की वाले। बोलो, स्वीकार है? लेकिन राधा बिटिया, बारात तो दुल्हन के घर जाती है। काकी, ये कोई आवश्यक तो नहीं कि बारात सदा लड़के वाले ही लेकर आए। लड़की भी तो बारात लेकर जा सकती है। भला लड़की और लड़की में भेद क्यों? भाई, ये बात तो राधा ने सत्य कही। क्यों कान्हा, तुम्हें राधा का प्रस्ताव स्वीकार है? अब मैं क्या कर सकता हूँ? इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई मार्ग भी तो नहीं है। तुमने कुछ कहा ग्वाले? नहीं नहीं, बस यही कि मुझे स्वीकार है। तो अब निर्णय हो चुका है, बारात तीज की आएगी सावन के यहाँ, अर्थात बरसाना वासी अपनी दुल्हन को लेकर बारात के साथ वृंदावन आएंगे। किंतु गोपी, तुम्हारी दुल्हन तीज तैयार तो है ना? पहले तुम देख लो ग्वाले, तुम्हारा सावन तैयार है कि नहीं।
राधा, तुम सावन की चिंता मत करो, हमारा दूल्हा पूरी तरह से तैयार है। वो देखो। ये देखो। ऐसा दूल्हा वाले, ऐसा दूल्हा कोई सजाता है? सजी तो हमारी दुल्हन है। वो देखो हमारी तीज। देखा ग्वाले, हमारी तीज कितनी सुंदर है। क्यों ना हो, हमारे सावन की दुल्हन जो है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अपने सावन की प्रशंसा बाद में कर लेना। अभी जाकर हमारी बारात की स्वागत की तैयारी करो। सका दामा, उत्सव और विवाह की ऐसी शुभ घड़ी में तुम्हारे मुख पे उदासी? उदासी तो होगी ना कान्हा। कहाँ हम बारात लेकर जाते, हमारा सत्कार होता और हमें जी भर के लड्डू खाने को मिलते, और कहाँ अब हम लड़की वाले बन गए और हमें अब लड्डू खाने नहीं, बस खिलाने हैं। सखा दामा, यहाँ बात केवल लड्डू खाने और खिलाने की नहीं है, बल्कि एक लड़की के जीवन की है, उसके अधिकार की और उसके सम्मान की है। इसमें अधिकार और सम्मान की बात कहाँ से आ गई? दामा, लड़के वाले तो लड़की के घर बारात लेकर पहुँच जाते हैं, किंतु उसे ये भी नहीं पूछते कि उसे विवाह करना भी है कि नहीं। किंतु सोचो, यदि दुल्हन बारात लेकर दूल्हे के घर जा रही है तो इसका एक ही अर्थ है कि वो संबंध को सच्चे हृदय से स्वीकार करती है। मैं समझ गया कान्हा, इसका अर्थ ये हुआ कि राधा ने आज नई परंपरा का आरंभ किया है, जिसकी प्रसन्नता लड्डुओं के स्वाद से भी अधिक है। तुम बिल्कुल सही समझे सका दामा, क्योंकि जो आनंद अतिथि सत्कार करने में है, वो अतिथि ग्रहण करने में कहाँ है? अरे सकाओ, दोनों तो सकाओ। आया रे आया आया लकड़ सूंघा, आया रे आया आया लकड़ सूंघा, आया रे आया आया लकड़ सूंघा, आया सबकी इच्छा पूरी करने आया, आया रे आया लकड़ सूंघा आया। जिसका मन हो जैसा मैं वैसा बना दूं उसको, लड्डू पेड़ा मेवा मिठाई खिला दूं उसको, मैं क्षण भर में वो दे दूं जो जिसके मन को भाया। रे आया आया लकड़ सूंघा, आया रे आया आया लकड़ सूंघा आया। नन्हे मुन्ने बच्चों का मैं एक सखा हूँ समझो, मैं चमत्कार करने वाला एक महान हूँ समझो, मैं वस्तुएं सारे जग की इस झोले में भर लाया। रे आया आया लकड़ सूंघा, आया रे आया आया लकड़ सूंघा आया। लकड़े सूंघा, तुम सचमुच में मिठाई लाए हो? यहाँ हमें बातें बनाकर ठगने। झूठी बातें वो कहे जो दास है संसार का। मैं तो सदैव सत्य कहता हूँ, भक्त हूँ महाकाल का। जय महाकाल। तो क्या हम जो मिठाई मांगेंगे तुम हमें वो दोगे? तुम्हें कोई संदेह है? तो लाओ, तो मुझे मावे के लड्डू। मावे के लड्डू खाएगा? अपना हाथ आगे लाओ। कहता हूँ जय महाकाल। एरी पोटली, धामा को जो चाहिए झट से दे निकाल।
ये मावे के लड्डू। ये तो सचमुच में मावे के लड्डू हैं। हाँ। तुम लोग इस खब्बू मोटू को क्या देख रहे हो? लड्डू को देख रहे हो? देखो मत, यदि तुम्हें चाहिए तो तुम भी मांग लो। लकड़सूंगा तुम सबको भी देगा। लकड़सूंगा मुझे जलेबी। जलेबी चाहिए? ये रही तुम्हारी, ये रही तुम्हारी जलेबी। आओ तुम भी मांगो। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें कुछ चाहिए? हमें सब कुछ फ्री है, तुम्हारे पास जो भी है हमें दे दो। आओ सब लोग खाओ, अपनी अपनी मिठाइयाँ खा जाओ। ठहरो से खाओ। खाओ, ये मिठाई नहीं अभी तो विश है। विश? काना, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो मैंने खा लिया। सिखाओ, तुम भूल गए काके हमें लकड़सूंगे की कहानी सुनाती थी, जो छोटे बच्चों को मिठाई खिलाकर लकड़ी सूंघाकर उन्हें मूर्छित कर देता है और उन्हें झोले में डालकर ले जाता है। किंतु काना, वो लकड़सूंगा तो सिर्फ कहानियों में होते हैं। यही तो प्रश्न है सखादामा, कथाओं में होने वाला लकड़सूंगा आज सचमुच में इस वृंदावन में कैसे खड़ा है? तो लकड़सूंगे, कहीं तुम भी तो हम बच्चों को झोले में भरकर ले जाने तो नहीं आए? कान्हा, सभी बच्चों को नहीं, काल्यवन केवल तुझे ले जाने आया है, ताकि मिठाई के स्थान पर तुझे मृत्यु दे सकूं। क्या सोच रहे हो लकड़सूंगे? कहीं काकी की कहानी वाले लकड़सूंगे की तरह तुम भी हमारा अपहरण करने की तो नहीं सोच रहे? मैया के नन्हे बालक, मैं वो लकड़सूंगा नहीं जो सबसे कुछ ना कुछ लेता है, अपितु मैं तो वो लकड़सूंगा हूँ जो सबको बस देता है। खुशियाँ, मिठाइयाँ, खिलौने। क्योंकि इस लकड़सूंगे को तुम नन्हे बच्चों में ईश्वर के दर्शन होते हैं और मिठाइयों को देखकर तुम नन्हे प्यारे बच्चों का उन्हें चखना, प्रसन्न हो जाना। बस इसके अतिरिक्त इस लकड़सूंगे को और कुछ नहीं चाहिए। जो जितनी बातें करता है उसके मन में अवश्य ही कोई कोट होता है। बालक, सोचो मत, तुम्हें जो भी चाहिए लकड़सूंगे से मांग लो। एरी पोटली, जो बालक को चाहिए झट से दे निकाल। उसके पश्चात तुझे मृत्यु का स्वाद तो चखना ही है। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? कौन सी मिठाई खाओगे? बोलो। कोई भी नहीं, क्योंकि मैं तो मिठाई खाता ही नहीं। अच्छा, तो तुम मिठाई नहीं खाते? समझ गया, ये लकड़सूंगा सब समझ गया कि ये नन्हा प्यारा सा बालक क्या खाता है। एरी पोटली, झट से दे निकाल। माखन,
यही खाते हो ना तुम कान्हा? कान्हा, ये लकड़सुंगा तो काकी की कहानियों से भी अधिक जानकार है। बिना बताए ही जान गया कि तुम्हें माखन चाहिए। अब तो तुम्हें माखन खाना ही होगा कान्हा। हाँ, ये माखन खाना तो तुम्हें पड़ेगा कान्हा, क्योंकि ये लकड़सुंगा जानता है कि कान्हा माखन को ना नहीं कहता। खाओ। पूर्णावतार, अब मैं ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कब तू कंस के पास पहुंच गया। काल्यवन हूं मैं, और काल्यवन के साथ मृत्यु भी चतुराई नहीं करती। जय महाकाल। खाओ खाओ बच्चों, सब लोग खाओ। आज के लिए ये लकड़सुंगा चला। मैं चाहता हूँ कि तुम फिर आओगे कालेवन, क्योंकि अभी तुम्हारा कार्य पूर्ण जो नहीं हुआ है। तुम भले ही लकड़सुंगी के वेश में आए हो, किंतु मैंने तुम्हें पहचान लिया है। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ क्या करते हो।